के साथ निभाना हर किसी के बस की बात नहीं है। गुरु के चरणों का प्रक्षालन करना हर किसी के बस की बात नहीं है। प्रेम के बीच में किसी को मत आने दो। अपना प्रेम इतना प्रगाढ़ कर लो, इतना प्रगाढ़ कर लो। गुरु गीता में भगवान शिव माँ पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, जिनके केवल स्मरण मात्र से ही, केवल सोचने मात्र से ही, चिंतन मात्र से ही केवल स्मरण किया। एकलव्य ने क्या किया? एकलव्य ने गुरु का स्मरण किया, गुरु की मूर्ति बना ली। गुरु का चिंतन करते करते एक माटी को आकार दे दिया और उस मूर्ति से क्या विद्या प्राप्त कर ली। और केवल उसे मूर्ति नहीं समझा, उसे साक्षात गुरु समझा। धनुष विद्या की बात थी यहां तो, पर निपुण हो गया और भाव जुड़ गया गुरु के साथ। वहां साक्षात द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य को ठुकरा दिया कि नहीं, तू नीच जाति का, तुझे दीक्षा नहीं मिल सकती, तुझे शिक्षा नहीं मिल सकती है मुझसे। और गुरु की मूरत पे विश्वास था। गुरु के साथ निभाना हर किसी के बस की बात नहीं है। गुरु के चरणों का प्रक्षालन करना हर किसी के बस की बात नहीं है। गुरु की कृपा का प्रत्येक क्षण अवलोकन करना। चलते तो बहुत सारे हैं, लेकिन गुरु की कृपा में बहता कोई कोई है। प्रत्येक क्षण, प्रत्येक पल मन का खेल चल जाता है। जन्मों जन्मों की यात्रा करता हुआ मन गुरु की कृपा प्रसाद को समझ नहीं पाता है। इसलिए भगवान शिव मां पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, केवल स्मरण मात्र से ही दरवाजे खुलने लग जाते हैं, उसकी कृपा बरसने लग जाती है। केवल स्मरण मात्र से। हमारे चिंतन में कौन है, हम किसको फॉलो कर रहे हैं। यहाँ 3 दिन का सत्संग कार्यक्रम रखा गया है, तो मेरी आप सभी से प्रार्थना है कि इन 3 दिनों में अपने एक विषय पे चले, और वो विषय हो गुरु। समुद्र में रत्न है, लेकिन कहाँ है? ऊपर नहीं है, समुद्र के बिल्कुल तली में है। जो जितना डूबा, ये मोहब्बत का फसाना कैसा है, जो गया फिर लौट के नहीं आया, फिर लौटा नहीं, क्योंकि लौटने के लिए समय ही कहाँ था, कहाँ लौटता। चल पड़ा तो चल पड़ा, मीरा चल पड़ी, कबीर चल पड़े, एकलव्य चल पड़ा। यहां तो केवल धनुष बाण की विद्या की बात थी, मूरत से धनुष बाण की विद्या प्राप्त कर ली। अपने ही हाथों बनाई हुई मूर्ति, मिट्टी की मूर्ति पर गुरु का इतना प्रगाढ़ चिंतन, इतना प्रगाढ़ चिंतन कि एक तीर लगाता, दूसरा लगाता, तीसरा लगाता। गुरु ने तो लात मार दी, पर फिर भी चिंतन नहीं छोड़ा। फिर गुरु ने अंगूठा मांग लिया। जानता था एकलव्य कि अंगूठा देने के बाद कभी भी जीवन भर धनुष नहीं उठा पाएगा। फिर भी एक बार गुरु से ऐसा नहीं कहा कि तुमने कहाँ सिखाया मुझे, जो सीखा मैंने
अपनी मेहनत से मूर्ति बना के सीखा, एक बार भी नहीं कहा। गुरु ने मांगा और दे दिया। अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होने का वरदान तो मिल गया, लेकिन आज भी गुरु भक्तों में पहला नाम आता है तो एकलव्य का आता है। उसकी भक्ति पूजी जाती है, उसका समर्पण पूजा जाता है। क्यों? क्योंकि उस विषय को केवल जाना नहीं, माना और पी भी गया। जब समुद्र मंथन हुआ तो सबसे पहले जहर निकला, सबसे पहले जहर निकला। पूज्य बापूजी कहते हैं कि जीवन में अगर दुख आए, धक्का आए, तो परमात्मा तुमको मजबूत बनाना चाहता है, और सुख आए तो समझ लो अब तुम फंसने वाले हो। दुख आया तो अक्सर क्या होता है, हम रोने लग जाते हैं कि हाय मेरे जीवन में तो कितना दुख है, कितना दुख। बेटा नहीं मानता, बेटी नहीं मानती, कोई सुनता ही नहीं, अच्छी सास नहीं मिली, अच्छी बहू नहीं मिली, काम धंधा नहीं। ये सब हम शिकायतें करते हैं। ये कितनी हरि की कृपा है कि वो हमें घड़ने के लिए दुख भेज रहा है। सुख में जब आसपास खुशबू ही खुशबू होती है तो कौन अपना नाक बंद करता है, लेकिन जब दुर्गंध आती है तो झट से हम श्वास लेना बंद कर देते हैं, रोक लेते हैं श्वास को। दुख आता है तो उसमें से निकलने के तरीके ढूंढते हैं, और निकलने का तरीका सबसे पहला कहाँ पहुंचते हैं? किसको बुलाते? हे भगवान कितना दुख दिया, कितना दुख दिया। अगर एक नन्हा सा बीज कष्ट ना पाए, मिट्टी में ना मिले, वो कभी वृक्ष बन ही नहीं सकता है। अगर आटा बेल के तवे पे डाल दिया जाए और नीचे से आग ना लगाई जाए तो रोटी कच्ची रह जाती है। अगर रोटी को, मामूली सी रोटी को पकाना है, पेट भरना है, तो तवे को गर्म करना पड़ता है। ऐसे ही ईश्वर को हमें निखारना है, संवारना है। माताएं बहनें गहने पहनती हैं, वो गहना कैसे बन के आया? अग्नि में तप के सोना है और भी नहीं करता। निखर जाता है, उसे एक आभूषण की आकृति मिल जाती है। मिट्टी पैरों से रौंदी जाती है, फिर उसको चक्के पे चढ़ाया जाता है, गोल गोल घुमाया जाता है। कुम्हार उसे अलग अलग तरीके से आकार देता है, फिर उसके बाद भी छोड़ता नहीं, आग में फेंक देता है पकने के लिए। कहानी वहां तक भी खत्म नहीं होती है। खरीदने वाला भी जब खरीदता है तो ठोक ठोक के खरीदता है कि कहीं कच्चा तो नहीं है। एक मामूली सा घड़ा खरीदने में इतनी सब मेहनत करते हैं कि हमारे घर में कोई गलत चीज ना आ जाए। तो सोचिए, परमात्मा जब हमें अपना प्रेम दे रहा है तो वो भी तो घड़ेगा ना कि कहीं मेरे प्रेम को यूं ना बहा दे। अक्सर हमारी मांग होती है, हम कहते हैं अरे गुरुजी जो करेंगे अच्छा करेंगे, बैठे हैं ना, बैठा है ना, हमें बहुत विश्वास है गुरुजी जो करेंगे अच्छा करेंगे। हम स्वयं मेहनत नहीं करना चाहते हैं, हम बस चाहते हैं कि बस गुरुजी कर दे, गुरुजी कर दे, गुरुजी करेंगे। वो करना ही चाहते हैं, इसलिए तो मिले हैं, इसीलिए तो अपने द्वार पे लेके आया है, इसीलिए तो बिठा रहा है। गुरबाणी कहती है, तुद पावे ता नाम जपावे, नाम तेरा दिता लइए। तुद पावे ता नाम जपावे, नाम तेरा दिता लइए।
वो चाहेगा तो उसे क्या अच्छा लगता है। निर्मल मन जन सो मोहे भावा। माँ को क्या अच्छा लगता है कि बेटा उसके लिए कमा के लाए? नहीं। पिता को क्या अच्छा लगता है कि मेरा भार मेरा बच्चा उठा ले? नहीं। वो क्षण सुंदर लगता है जिस घड़ी बच्चा माँ को माँ बुलाता है। माँ, एक बार फिर बोलना, एक बार फिर बोलना, एक बार फिर बोलना। बालक का जन्म कैसे होता है? माँ की नाड़ी से बंधा हुआ है। आप और मैं यहाँ बैठे हैं तो गुरु की नाड़ी से बंधे हुए हैं, तभी तो बैठे हैं। वो लाया है, उसकी कृपा लेके आई है, उसका प्रेम लेके आया है, उसकी करुणा हमको यहाँ पर बिठा रही है। वो तो ले आया, और अब हमको भी बैठना है, उसकी कृपा में भीगना है। यस्य स्मरण मात्रेण, केवल स्मरण मात्र से ही। मेरा यहाँ पर पहुँचने के बाद भी बारिश हुई, खूब बारिश हुई, पर पात्र ही उल्टा पड़ा रहा, तो बारिश का पानी कैसे जाएगा? गुरु तो कृपा करेंगे, कर ही रहे हैं, तभी तो लाए। लेकिन पात्र ही उल्टा पड़ा है तो उसकी कृपा कैसे बहेगी भीतर? यहां पहुंच के भी मन कहीं और भटक रहा है। यहां पहुंच के भी मन कहता है यहां बैठ जाऊं, वहां बैठ जाऊं, उधर बैठ जाऊं, उधर बैठ जाऊं, ये मेरी जगह है। यहां बैठ के भी मन अभी भटक रहा है। यहां बैठ के भी मोबाइल की चिंता, घड़ी की चिंता, किसी और की चिंता है। तो कहां बैठा भैया तू? उसने तो रास्ता दिया कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ निर्मल मन चाहिए। ना मुझे वस्तु चाहिए, ना मुझे व्यवस्था चाहिए, मुझे तो केवल आस्था चाहिए। तू एक कदम बढ़, मैं 99 कदम तेरी ओर बढ़ के आऊंगा। ये उसकी कृपा कहती है। एकलव्य ने अपनी दृढ़ता का एक कदम बढ़ाया, मीरा ने अपने प्रेम का एक कदम बढ़ाया, उठा के ले गया, ले गया, अपने धाम ले गया। तुकाराम जी ने कैसी भी परिस्थिति है कभी शिकायत नहीं की। ऐसे ऐसे भक्त हुए जिन्होंने कभी कोई शिकायत ही नहीं की, ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है। जब जीवन में शिकायत है तो उसके प्रति समर्पण नहीं है। भागवत कहती है जो आपको मंत्र मिला है, गुरु से मंत्र मिला है। अक्सर माताएं बहनें भाइयों की ये प्रॉब्लम रहती है कि हमारे घर के लोग नहीं मानते, हमारे घर के लोग नहीं मानते, वो नहीं मानता है, वो नहीं मानता है, वो नहीं मानता है। भाई तू भी कब मानता है? तुझे भी तो उन्हीं की चिंता हो रही है। आज भी तो दूसरों की चिंतन में ये सोच रहा है कि अरे वो नहीं मानता, क्या करे क्या करे क्या करे। अगर तू मानता है, मीरा ने कभी राणा जी से नहीं कहा कि राणा जी मेरे कृष्ण के पास चलो। तुकाराम जी ने कभी अपनी पत्नी से नहीं कहा कि चल तू भगवान के मेरे विट्ठल का भजन तो कर ले। नरसी ने कभी नहीं मांगा कि भगवान मेरा बेटा मर गया जिंदा कर दे, मेरी बीवी मर गई जिंदा कर दो, कभी नहीं मांगा। भागवत कहती है कि प्रेम के बीच में किसी को मत आने दो। अपना प्रेम इतना प्रगाढ़ कर लो, इतना प्रगाढ़ कर लो कि सामने वाले पे उसका असर अपने आप हो जाए। मामूली सा चावल बनता है घर में, उसकी खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल जाती है। कहीं कोई चावल बन रहा है, कहीं किसी के घर बढ़िया चावल बन रहे हैं। सही के गलत?
आप बढ़िया क्वालिटी का चावल बनाओ, उसकी खुशबू चारों तरफ फैल जाती है। क्वालिटी, डिपेंड ऑन क्वालिटी। हमारे प्रेम की क्वालिटी क्या है? क्या मैंने उसका स्मरण किया?